हमारे साथ में दानिश आजाद अंसारी जी भी हमारे साथ में है। दानिश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। आपसे समझना चाहेंगे, लगातार बड़ी सियासत हो रही है वक्फ बोर्ड बिल को लेकर, क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि अब ये बिल तो जेपीसी जा चुका है, कहा जा रहा है कि कई और ऐसे साथी हैं जो लगातार नाराज थे और इसी वजह से ही कहीं ना कहीं बैकफुट पर आई है टीम। देखिए, ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो 2024 आया है, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि वक्फ की संपत्ति, इसका नेचर क्या है। वक्फ की संपत्ति जो है वो मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, मुस्लिम समाज के जरूरतों के लिए, उनके विकास के एजेंडे के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। ये वक्फ की संपत्ति का नेचर है। लेकिन लगातार ऐसी शिकायतें आम मुस्लिम समाज के लोगों की तरफ से आ रही थी, जहां पे उनकी कंप्लेन थी कि मुस्लिम समाज की जो ये वक्फ की संपत्तियां हैं, इन पे इनलीगल इंक्रोचमेंट हो रहे हैं, अवैध कब्जे हो रहे हैं, इनका मिसयूज हो रहा है जी। वक्फ बोर्ड में वक्फ माफियाओं का कब्जा हो गया है, जिससे जो इसके वक्फ की संपत्ति का जो यूटिलाइजेशन है, वो आम गरीब पिछड़े मुसलमानों के लिए इसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था। तो हमारी मोदी सरकार ने हमेशा ये सोच रखी है, ये विचार रखा है, इस ये एजेंडे के साथ काम किया है कि हमारी जो मुस्लिम समाज के विकास के लिए जो भी चीज जरूरी हो वो चीज होना चाहिए। और हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने भी ये स्पष्ट किया कि किसी भी रिलीजियस बॉडी का में कोई भी इस अमेंडमेंट के माध्यम से कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं हुआ है। पहली बार ऐसा ये नहीं कि पहली बार अमेंडमेंट हो रहा है, अमेंडमेंट इससे पहले भी हुए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, हमेशा उन्होंने मुस्लिम समाज को गुमराह करने की नीति के साथ राजनीति की है। आज भी वो यही कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है सपा या कांग्रेस के लिए, उनका एजेंडा रहा है कि मुस्लिमों को गुमराह क्या करो, आप इस बात को मानते हैं तो कि वक्फ की जो संपत्ति रही है या वक्फ को जो पैसा मिला है, जिस काम में उसका इस्तेमाल होना चाहिए था, यानी मजलूम के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनके विकास के लिए, वो इस्तेमाल हो नहीं पाया? देखिए, प्रॉपरली उसका इस्तेमाल सही बात है, वो महिलाओं के लिए, गरीब महिलाओं के लिए, विधवा मुस्लिम महिलाओं के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, हमारे जो गरीब मुसलमान हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए वक्फ की संपत्तियों पे हॉस्पिटल खुलने चाहिए। हमारे गरीब मुस्लिम बच्चियों को एजुकेशन देने के लिए वहां पे स्कूल, अच्छे निःशुल्क स्कूल खुलने चाहिए। अब आप ये बताइए कि वक्फ की संपत्तियों में का जिस तरीके से मिसयूज लगातार हो रहा है, उनको सेल तक कर दिया गया, वक्फ की संपत्तियां बेची नहीं जा सकती। लेकिन ऐसी बहुत सारी शिकायतें हमारे पास आई जहां पर वक्फ की संपत्तियों को बेचा तक गया। तो ये सीधे सीधे आम मुस्लिम समाज के हक के ऊपर अतिक्रमण था, उसका इंक्रोचमेंट है, जो कि हमारी मोदी सरकार कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और बेहतर तरीके से आप समझा पाएंगे कि जिस तरह से जब ये बिल लाने की बात हुई तभी से ही सियासत हो रही थी कि एक तरह से अल्पसंख्यकों पर, मुस्लिम समुदाय पर प्रहार है, राजनीति हो रही है, हमारे अधिकार छीने जा रखे हैं, संविधान पर चोट है। आखिर ये तमाम ऐसे जो आरोप है उनकी क्या वजह मानते हैं आप विपक्ष के? क्या वाकई में अगर ये अमेंडमेंट्स लागू होते हैं तो क्या ऐसी तमाम जो ताकतें हैं वो कमजोर हो जाएंगी? क्या उनको ताकतें कम दी जाएंगी? देखिए, जो समाजवादी पार्टी इस बिल का विरोध कर रही है संसद में, उस समाजवादी पार्टी से आम मुसलमान ये सवाल पूछता है कि 2012 से लेकर 17 तक जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का शासन था, तब वक्फ बोर्ड की कितनी जमीनों पे समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम समाज के विकास के लिए, उनके स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हॉस्पिटल बनाया? कितने वक्फ की संपत्तियों पे समाजवादी पार्टी ने गरीब मुस्लिम बच्चों के लिए निःशुल्क जो है स्कूल बनाए? एक भी ऐसा कोई काम समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। समाजवादी पार्टी केवल और केवल मुस्लिम समाज के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है। ये कब तक चलेगा? आजादी से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने हम मुसलमानों के जज्बातों के साथ केवल और केवल खिलवाड़ करने का काम किया। आप समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए कि उनके शासनकाल में मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए उन्होंने क्या काम किया, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए उन्होंने क्या काम किया? उनके पास कोई जवाब नहीं है। जवाब हमारे पास है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से मोदी सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में, और उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भर के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में हमने डिग्री कॉलेज, यूनानी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, स्टेडियम, स्कूल, बेसिक शिक्षा के स्कूल,